मैंने किया तो आपका किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। कैसे? जैसे कि महाराज खीर सबने खाई है, सब खाते हैं। अच्छा, खीर बनती कैसे है बताओ? बताओ। दूध से, चावल से, अच्छा और क्या क्या डालते हैं? काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, और कुछ रह गया कुछ? लेकिन आपने इतना सब कुछ डाल दिया। अच्छा ये बताओ, किसी ने नींबू वाली खीर खाई है? नहीं खाई? कभी खाकर देखो। आपने बड़े भाव से खीर बनाई, आपने उसमें खूब मेवा डाली, खूब पकाई, रबड़ी जैसी खीर हो गई। खीर में बढ़िया कौन सी लगती है? जो चढ़ाई गैस में 2 मिनट में पकी नहीं। खीर भी खूब देर पकाओ तो खूब रबड़ी है जाए महाराज, फिर पानी में आग डाले। तो महाराज आपने खीर बनाई और इतनी बढ़िया बढ़िया मेवा डाली, और उसके बाद में एक काम करो कि नींबू और निचोड़ दो। क्या होगा? फट जाए। फट जाए। तो ऐसे ही आपने इतनी मालाएं करी, आपने इतना दान किया, भजन किया, आपने मंदिर माले जितने अंटारे करे, पर लास्ट में आपने वो जो अभिमान का नींबू निचोड़ दिया ना, सब व्यर्थ हो गया। कहने का मतलब है कि भक्ति करनी, लेकिन भाव क्या रखना है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये करवाने वाले ठाकुर जी हैं। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो महाराज धन होने के बाद भी दान नहीं कर पाते। कितने लोग ऐसे हैं जो भजन नहीं कर पाते। होता है ना बहुत से लोगों का स्वभाव, भगवान की कृपा से प्राप्त सब कुछ है, लेकिन स्वभाव उनका कैसा होता है? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा स्वभाव होता है किसी किसी व्यक्ति का। महाराज एक प्रसिद्ध कथा है, आप सभी ने यदि सुनी हो तो एक याद आ गई, दान की बात से याद आ गई। एक सेठ जी थे और महाराज सेठ जी कभी दान नहीं करते। तो कभी कभी हम हास्य विनोद में संसार में रहते हैं, तो कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि इसके पास में सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, हास्य विनोद में कह देते हैं, अरे भैया ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है, कभी कभी कुछ दान भी कर लिया कह देते हैं ना। अरे आपके पास में सब कुछ है, थोड़ा सदुपयोग करो इस धन का। तो ऐसे ही वो सेठ जी थे, कभी दान नहीं किया। अच्छा, कभी दान नहीं किया तो सेठ जी से पड़ोसियों ने कहा, सेठ जी कभी दान भी कर लिया करो। अरे आपके पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ तो दान करिए। सेठ जी ने सोचा कि इतना लोग कहते हैं तो क्यों ना दान कराऊं, और सेठ जी ने ये विचार करा कि चलो मैं दान कराऊंगा, इतना लोग कहते हैं। और आज सेठ जी ने अपना बक्सा खोला, बक्सा खोल करके उसमें से चांदी का सिक्का निकाला और सिक्का लेकर के पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में। मंदिर में पहुंचे। अच्छा, मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी को इतनी बूंदी खिला देते कि हनुमान जी भी कहते अब अगले दिन 1 हफ्ते का कोटा पूरा हो गया। मंगलवार को ही हनुमान जी बूंदी खाते हैं और दिन बूंदी नहीं खाते, ऐसा भक्तों का भाव है। महाराज दिन तो उसके लिए बनाया गया है जो कभी मंदिर नहीं जाता, चलो भोले बाबा का भगत है तो सोमवार का दिन इस भाव से चला जाएगा कि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन है, इसलिए भोलेनाथ का दूध चढ़ा कर खा जाता है। परंतु जो भक्त होता है ना, उसके लिए कोई दिन नहीं, उसके लिए हर दिन सोमवार, हर दिन मंगलवार। भक्त तो महाराज नित्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करता है। कुछ कुछ तो भक्त ऐसे होते हैं महाराज कि कभी पूरी साल मंदिर नहीं जाएंगे, और जैसे शिवरात्रि आई बस उसी दिन भोलेनाथ को मना करके आ जाएंगे। इतनी भीड़ में जाएंगे, फिर उस भीड़ में भोलेनाथ को सब कुछ चढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि दिन तो उसके लिए बनाया गया है जो कभी नहीं
जाता। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके लिए हर समय भगवान मंदिर में विराजमान है। हनुमान जी तो मंगलवार को बूंदी चढ़ाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी बुधवार को बूंदी नहीं खाते, लेकिन ऐसे भक्तों की आस्था के बस मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी चढ़ाना। तो महाराज सेठ जी भी मंगलवार के दिन पहुंचे तो भीड़ लगी है। मंगलवार का दिन भीड़ लगी है तो सेठ जी भी लाइन में लग गए। सेठ जी लाइन में लगे, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे। अच्छा सेठ का हाथ में पकड़ा हुआ था चांदी का। लाइन में लगे पहुंचे हनुमान जी के पास में, सोचा अब दान पत्र में डालूंगा, हनुमान जी के आगे चढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोली तो देखा हाथ में पसीना आ गया। काफी तेज मुट्ठी बंद करके रखी, बहुत देर तक 1.5 घंटे तक तो पसीना आ गया। अब सेठ जी ने बोला अच्छा मुझे तो दुख होता है दान करने में, लेकिन ये भी मुझसे दूर जाने में रो रहा है। एक काम करता हूँ, दान नहीं करता। और उस सिक्के को लिया और लेकर के घर वापस आ गए। अब दान नहीं किया, घर आए, लेकिन विचार हुआ कि मैंने दान नहीं किया, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति कैसे की जाए। दान तो मुझसे नहीं होगा, क्या करूं। एक संत के पास गए और कहा भगवान आप ये बताइए कि बिना धन खर्च करे भगवान की भक्ति कैसे हो। एक भी दमड़ी खर्च ना हो ऐसा कोई उपाय बताइए। संत ने कहा अच्छा किसने कहा कि खर्च होता है, अब हमारी बात मानो। संत जान गए बड़ा कंजूस है, इसलिए इसको इसके तरीके से ही समझाना है। और कहा कि एक काम करना, नित्य प्रतिदिन उठना और उठ करके एक आसन पर बैठ जाना और आसन पर बैठ करके क्या ध्यान करना है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का पार्षद हूँ। यमुना से जल लेकर के आता हूँ और भगवान को स्नान कराता हूँ और स्नान कराने के बाद में भगवान का सुंदर श्रृंगार करता हूँ। और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में भगवान को चंदन का लेप लगाता हूँ। चंदन का लेप लगा करके दूध गर्म करके उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। ये आपको मानसिक रूप से पूरा करना है। सेठ जी बोले बस महाराज इतनी सी बात, इसमें तो कोई खर्चा नहीं, कल से प्रारंभ। ठीक है इस काम को करिए। सेठ जी आ गए मुझ करके। अगली सुबह हुई, भोर में उठे और स्नान किया, स्नान करके आसन पे बैठे और मन से भगवान का ध्यान करने लगे। मैं भगवान का पार्षद हूँ, यमुना से जल लेकर के आता हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराता हूँ और स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण कराता हूँ, श्रृंगार करता हूँ और श्रृंगार करके चंदन का लेप लगाता हूँ और लेप लगा करके दूध गर्म करके दूध में चीनी 1 चम्मच डाल के ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। पहले पूजा करी और लगभग 10 मिनट लगे। सेठ जी प्रसन्न के बढ़िया बिना दमड़ी खर्च करे पूजा हो रही है। अब 10 मिनट लगे, दूसरा दिन हुआ सिंपल। महाराज फिर बैठे, ऐसे ही फिर से ध्यान किया और यही कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, जल लाता हूँ, स्नान कराता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, श्रृंगार करके दूध का भोग लगाता हूँ। अब जो सेठ जी को प्रथम दिन 10 मिनट लगे, अब वही सेठ जी उस पूजा को नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। अब सेठ जी को करते करते इस पूजा को मानसिक रूप से लगभग अब 2-2, 4-4 घंटे लगे। कहाँ प्रथम दिन बैठते तो 10 मिनट लगी, लेकिन अब इसी पूजा को बड़े मन से करते हैं और बैठ करके सोचते मैं भगवान का पार्षद हूँ, जल लाता हूँ, स्नान कराता हूँ, श्रृंगार कराता हूँ, भोग लगाता हूँ।